नमस्कार भारत। आज का जो मेरा टॉपिक ऐसा है कि मेरे चैनल का नाम ज़िंदगी विद ज्योत्सना कैसे पड़ा। मैं ज्योत्सना सिंह, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी साथी, आपका जीवन सुधारने के लिए प्रयासरत। आप अपना दोस्त कुछ भी समझिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, मैं शुरुआत करूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था यूट्यूब में कैसे वीडियोस बनते हैं, क्या होता है। हुआ ये कि मेरे घर में जो स्कूल है, मतलब जो मेरी ससुराल में है, वहाँ भैया का यानी मेरे छोटे देवर हैं, उनका स्कूल चलता है रामा एजुकेशन एकेडमी के नाम से, जहाँ पर एनुअल फंक्शन था। हमारे घर का ही प्रोग्राम होता है, हम ही लोग मेन हैं, हमारा ही घर है। तो उसमें प्रोग्राम के द्वारा जो छोटे छोटे क्लिप्स थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए थे। और एक बार और हुआ था, फिर कोविड आ गया, तो काफ़ी लार्ज स्केल पे वो करवाते हैं प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं, स्कूल भी बहुत बेहतर है। वो बहुत मेहनत करते हैं वो स्कूल में, इसीलिए उनका स्कूल डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है और पूरा समय पूरी तल्लीनता से देते हैं स्कूल को। बच्चे भी बेहद शानदार प्रदर्शन करते हैं, पढ़ने में भी होलिस्टिक डेवलपमेंट है उनका। तो कुल मिलाकर के उसके मैंने क्लिप्स डालने के लिए सोचा कि करूं क्या। फेसबुक मेरा जो था वो मैं चलाती नहीं हूँ। एक बार मैंने चैनल फेसबुक का एक बना लिया था, बट ये था कि उसको भी मैं ना के बराबर चलाती थी। और 2018 मेरा पीसीएस का लास्ट अटेम्प्ट था, तो उस कारण से उसको एक्टिवेट तो कर रखा था, पर मैं उसे देखती नहीं थी, क्योंकि वो जो हमारा ग्रुप है, जो कोर्ट में केस गया या जो भी था, उसके लिए मैं बस उसमें जुड़ी थी। अदरवाइज़ मेरा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से नहीं था, पहले भी नहीं था। फिर मैंने 18 में वो बनाया थोड़े दिनों के लिए, तो मेन तो रीज़न वही था उसको एक्टिवेट करने का। इसके बीच मैंने सोचा फेसबुक में डालें या क्या करें। अचानक से दिमाग में आया कि क्यों ना यूट्यूब में डाल दिया जाए, और उसी दौरान मैंने वो सारे क्लिप्स के लिए एक अपना चैनल बना लिया, रामा एजुकेशन एकेडमी करके। उसमें सारे क्लिप्स डालने शुरू किए। अच्छा, वो पढ़ गए धीरे धीरे। वो क्लिप्स थोड़े थोड़े थे, मैंने शॉर्ट्स के रूप में डाले, उसका पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कैसे यूट्यूब में ये चैनल बनता है, कैसे वीडियोस शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं, वो करके अब उसमें पढ़ गए। लगभग ख़त्म होने को थे, 2-3 बचे थे। फिर मेरा जो मेन चैनल था, ये जो नंबर पे चल रहा था, उस पर चूँकि यूट्यूब आप जब बनाते हैं तो आईडी बनाते हैं और उसमें तभी देख सकते हैं यूट्यूब को। तो चूँकि 18 में मेरा पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई से वास्ता जुड़ा, वो फर्स्ट टाइम था। उससे पहले तो सिर्फ बुक से ही पढ़ाई थी। तो उसमें मैंने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा था जो पढ़ाई के थे। स्पेशली जैसे ज्ञान सर का है, स्टडी विद ज्ञान मिश्रा का है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, स्टडी विद सिविल सर्विसेज ऐसे करके है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान मिश्रा जी हैं, उनका है, वो कानपुर के हैं, बहुत बड़ा चैनल है। अच्छा, वो मेरे ग्रुप में भी जुड़े हुए थे। और इसके साथ ही क्या हुआ था कि उनकी मेरी डायरेक्टली भी बात हुई थी, क्योंकि जब मेरे उसमें 2018 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, जो निबंध का पेपर होता है जिसे ऐसे कहते हैं, 108 नंबर थे। तो उन्होंने कहा आपने इतने नंबर पा कैसे लिए मैम, आप मेरा देख लो। उन्होंने बहुत कई बार कहा मुझसे। अच्छा, मेरे दिमाग में थोड़ा सा आपको बताऊं, एक तो प्राइवेट सेक्टर, ये मैं आगे चीज़ों को क्लियर करूँगी, क्योंकि हमारा जो सोच है बहुत छोटा है और हम बस उतना ही सोच पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऐसा क्या लिख दिया आपने, मैं इतने दिन से तैयारी करवा रहा हूँ। जबकि आप देखिए उनमें लाखों सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पे, और वो भी बहुत ही वर्कोहलिक जिसे कहते हैं, बहुत ही मेहनती हैं और बहुत अच्छा कंटेंट भी देते हैं, बहुत फ्री मैटर भी देते हैं और वैसे भी देते हैं। तो मैंने उनका एक पेड यही आंसर राइटिंग का ज्वाइन किया था। बाद में तो वो कोर्ट वाले केस में जुड़ गए आकर के। तो इस तरीके से, और एक महिलाओं का भी केस था चूँकि, तो उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा सा उनसे परिचय हो गया था यही मैसेज के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि मैम आप कर लीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहें। तो मैंने उस समय तो फ़िलहाल मना कर दिया, हालांकि मना नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें समझ में आई बाद में। ये भी कारण था कि मेरा उस समय माध्यमिक शिक्षा में हो चुका था, रिटन में इंटरव्यू था। तो मुझे लगा अगर एक तो इसमें स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी, उससे मैं थोड़ा सा यूज टू थी नहीं बहुत ज़्यादा, तो इसमें समय भी बहुत जाएगा। और देखती हूँ, मैंने उनसे सर से कहा कि सर मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह दे लेने दीजिए, फिर देखती हूँ। पर मेरी रुचि बहुत जागी नहीं उसमें, और ऐसे करके तो कुल मिला के ये है कि वो चैनल रहा। इधर ज़िंदगी विद ज्योत्सना का रीज़न बताती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि अचानक से ही मैंने कहा बेटे से कि ये चैनल एक और बना दो, इसको देखती हूँ मैं इसमें कुछ डालूंगी। फिर ध्यान आया क्या डालूँ,
तो मैंने कहा छोटे छोटे यूं ही शॉर्ट्स डालते हैं, चूँकि उसमें डालने का थोड़ा अनुभव हुआ। अच्छा, ज़िंदगी विद ज्योत्सना ही नाम क्यों आया? अब वो मुझे अनफोल्डिंग समझ में आ रही ना कि बहुतों की ज़िंदगी बननी है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या था, मैंने उसमें डालना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि डॉग के डाल देते हैं। फिर मैंने उसका एक छोटा सा कोर्स भी लिया। शिवम मलिक जी हैं, उनके शॉर्ट्स बहुत फेमस हैं, एक उन्होंने दिया, उसको देखा मैंने, तो उन्होंने कहा कि लोग तो डॉग्स का ही डालते हैं, इसलिए आप डाल सकते हैं, इवन लोग खरीदते तक हैं। तो खैर डॉग खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास खुद ही था। अच्छा, ज़िंदगी विद ज्योत्सना डाला, फिर एक है ज़िंदगी विद सुशीला है, मे बी वो 3 महीने बाद मुझे देखा कि वो भी शायद डालती हैं, डॉग्स के भी डालती हैं, घरेलू डालती हैं। उन्होंने बल्कि मुझे बीच में कॉपीराइट भी दिया इसकी वजह से कि आपने सेम नाम रख लिया। अच्छा, मुझे तो लगा कि उन्होंने मेरे बाद शुरू किया है। बहरहाल वो बात ख़त्म हुई, उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए भी कहा, पर मैंने उसमें कोलैबोरेट तो नहीं किया। हाँ, ये मैंने कहा कि मुझे आपका नहीं पता था। फिर मुझे ध्यान आया कि ज़िंदगी विद ऋचा मैम का भी चैनल है, उनका मैं देखती थी, शायद वो सबकॉन्शियस में पड़ा था। जबकि जब चैनल बनाया तो बिल्कुल 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 भी ध्यान नहीं था कि मैं पिछले 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ज़िंदगी विद ऋचा मैम को देखती थी, शायद वो सबकॉन्शियस में था। लेकिन इसके साथ ही ये अनफोल्डिंग भी थी कि ज़िंदगी विद ज्योत्सना क्यों पड़ा, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम था कि आगे मैं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने लगूंगी या इस हद तक जान जाऊंगी कि उसको समझाने लगूंगी, या मेरा नाता अंजना मैम से होगा या आगे उनसे मिलना होगा। देखो, ये कुछ भी आपको नहीं पता होता है, बस आप सरेंडर करो और उस चीज़ को मानना शुरू करो। तो ये चैनल बना, फिर तो सारी चीज़ें जैसे शॉर्ट्स के रूप में मैं डॉग का भी डाल रही थी, छोटी छोटी अपनी पूजा जहाँ मैं जाती हूँ मंदिर में, ये सब का। लेकिन इसी जब मैम से मिलना हुआ, उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि आप अपना क्यों नहीं डालती हैं जितनी आपकी जानकारी है, वो उनका कहना था। जबकि उससे पहले मैंने एक शॉर्ट्स के रूप में 10-10 सेकंड के शायद 2 बनाए थे, एक ग्रैटिट्यूड वॉक का बनाया था और एक ऐसे ही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी, वो हिम्मत दी मैम ने अंजना मैम से मिलने के बाद, फिर वो चैनल बना। तो इस तरीके से ज़िंदगी विद ज्योत्सना का फॉर्मेशन हुआ। आज मैं इसको सोच रही थी कि ज़िंदगी विद ज्योत्सना नाम चैनल किया। फिर देखिए, मेरी तो अभी क्या है, पिछली जो जर्नी है उसमें जिनसे मुलाकात होती है वो सब टोटली यूनिवर्सल लोग हैं। ऐसा पता नहीं क्या, जब जैसे आप हो जाते हो ना, आपकी ज़िंदगी में सेम लोग आने लगते हैं। ये पता इससे मुझे चला। हुआ क्या कि अब चैनल तो चला रहे हैं, आप जो लोग भी चैनल शुरू करते हैं उन्हें पता होगा कि इसमें कई सारी चीज़ें भी आती हैं। थोड़ी सी कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही आने लगी मुझे पता नहीं था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे किया जाता है। तो उसी बीच में अक्टूबर के मंथ में उनका कोर्स आ गया था। बी मेक क्रिएटर और महात्मा जी टेक्निकल सर हैं, जिनका अमरीश भारती सर हैं। अचानक से देखो, मैं एक्शन लेती गई, मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने वो कोर्स ले लिया उनका। और जबकि उस बीच में ये था कि हॉस्पिटल में मेरा जो बताया था, मेरे घर में बच्चा रहता है, हेल्पर बॉय है मेरा, या उसके बाद भी बच्चे का भी थोड़ा तबीयत गड़बड़ हुआ, तो उस बीच में ले लिया। और इधर हॉस्पिटल से हम आ रहे हैं, एक तरफ मैं कोर्स को ज्वाइन भी कर रही हूँ। मतलब ये है कि करना है, सीखना है, तो उसके लिए फिर हम इसमें नहीं जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। यदि आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो आप करेंगे ही करेंगे। मैंने ये कोर्स उनका ज्वाइन कर लिया और मुझे नहीं पता था कि वो क्या बताएंगे आगे। उन्होंने कहा ये यूट्यूब में कैसे काम करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसी के लिए कोर्स था। तो उनका जब वो लाइव आए तो उनसे भी सर से जुड़ा हुआ, और उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा अटेंशन आपको मिलने लगती है। वो अचानक से ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप कहाँ से हैं, क्या है। उनका मैं फर्रुखाबाद भी गया था। अच्छा, वो भी चूँकि सारी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, वही यूनिवर्सल पावर से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं राज क्या है। तो एक तरीके से ना आपको वैसे ही लोग, अब वो सर ने फिर बताया कि कैसे कैसे चैनल आपको बनाना चाहिए, क्या। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा चाहे तो आप दूसरा चैनल बना लीजिए, इसको हटा दीजिए। तो मैंने कहा नहीं सर, अब तो मैं यही चैनल रख रही हूँ, देखा जाएगा। क्योंकि मुझे अब इससे थोड़ा सा एक अटैचमेंट भी आ गया। अंजना मैम से मिलना हुआ, मैंने इसी में डाला है। अब मेरा सफ़र इसी चैनल पे है, तो मैंने इसी चैनल को कंटिन्यू किया। अच्छा, होता क्या है कि फिर ये चैनल बन गया, चलने लगा, डालने लगी, मैं अपनी चीज़ें डाल रही थी। इसी बीच में मैंने जैसे बुक का घोषणा किया, बुक की घोषणा के पीछे भी राजे क्योंकि मैम के ही वेबिनार में लिया था, जहाँ से मुझे टाइटल आया था। और वो टाइटल इतना आ चुका है कि इसलिए मैंने उस टाइटल को लिखने के लिए सोचा, और वो सब चीज़ सही टाइम पे ही होती हैं सारी चीज़ें। तो कुल मिला के ये है कि सारी चीज़ें, तो वो जो मैम हैं श्वेता मैम, जिनसे अब मुझे ये बुक राइटिंग में भी जानना था कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बोलिए। अब भाई वो भी यूनिवर्सल पावर से
वो बुक राइटिंग तो बाद में बता रही हैं, पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रही हैं। तो मुझे ये आश्चर्य लगता है कि जो मिलते हैं वही। तो कहने का मतलब इतना है कि जब आप बेहद पॉजिटिव हो जाते हो, जब आपका फ्लो होने लगता है प्रॉपर तरीके से, जब आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपको लोग भी उसी तरीके के मिलने लगते हैं। और अब तो जो मिलता है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जोड़ने लगता है। सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी पावर है, इतनी पावर है। जब मुझे तो ऐसा लगता है ना, एक दुनिया एक रंगमंच हो गई और तमाशा आप देख रहे हैं, ठीक वैसा ही तमाशा हो रहा है। मतलब सच में विश्वास कीजिए और हर चीज़ आप पा सकते हैं। तो ये था चैनल के नाम का कारण। मैंने सोचा इस वीडियो को भी शेयर किया जाए, आप लोग पता चले, क्योंकि जो लोग देखते हैं वो तो जानते ही हैं कि ये चैनल है। इसका नाम क्यों हुआ ज़िंदगी विद ज्योत्सना, तो आज मैं एनालाइज कर रही थी कि कारण ये है कि ज़िंदगियाँ बननी हैं। देखिए, कुछ लोग हमेशा कमेंट करते हैं, उनको अगर मेरे वीडियो से राहत मिलती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे पता है मैंने जिस फेज़ को झेला है, और जो लोग हैं इस फेज़ में हैं, अभी परेशान हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन निश्चित मानिए मंजिल मिलती ही है। निश्चित रूप से आपका जीवन, आप थोड़ा मांगते हैं, ईश्वर ज़्यादा देने के लिए बैठा है, तब तक आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया है तो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कीजिए। प्योर होइए, पॉजिटिव होइए, बिल्कुल ही किसी के भी प्रति गलत भाव मत रखिए। जो चीज़ें, धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड, किताबें पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना समय लगा दो कि दुनिया के लिए आपके पास समय ही नहीं बचे। हमें दुनियादारी से क्या मतलब, हमारा जीवन सही है तो पूरी दुनिया भी सही हो जाएगी। तो सब, आपकी ज़िंदगी सही तो पूरी दुनिया सही, आपकी ज़िंदगी खराब तो पूरी दुनिया बेकार। तो बस मेरे चैनल का नाम का कारण यही था, ज़िंदगी विद ज्योत्सना। इसीलिए मैंने सोचा इस कहानी को भी शेयर किया जाए, क्योंकि अब ठीक ठाक लोग आ चुके हैं, शायद वो जानना भी चाहते होंगे। और मुझे भी नहीं समझ में आया था कि मैं चैनल का नाम क्यों रख रही हूँ। शायद यही कारण था कि लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। और आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। शायद पता नहीं किसकी ज़िंदगी, आप एक की भी ज़िंदगी बदलती है, अब तो बहुत लोग देख रहे हैं। तो और आपको जो ब्लेसिंग्स मेरे से मिलती हैं या आप लोगों की दुआएं मिलती हैं, क्योंकि देखो दुआएं ही तो सबसे बड़ा वो है। जब आप एक दूसरे को दुआ दोगे ना, ये समझिए दुआएं आपके जीवन में लौट लौट के हर काम बनाने लगती हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार भारत।